गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। और वीडियो है ट्यूसडे का और अभी सुबह सुबह का ही टाइम है। तो हितेश के लिए मैं यहाँ पे छील रही हूँ थोड़े से बादाम, जो कि मैं रात को भिगो के रखती हूँ। और हितेश वैसे तो खा लेता है, लेकिन कभी कभी उसका मन भर जाता है, फिर वो बीच में छोड़ देता है। अदरवाइज़ मैं कोशिश करती हूँ कि उसको 2-3 बादाम ज़रूर से मैं सुबह सुबह में दूँ, क्योंकि बादाम को अगर हम इस तरीके से कंज्यूम करते हैं, बच्चों को देते हैं रात को भिगो के, सुबह में खाली पेट अगर बच्चे खाते हैं तो ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। उनकी स्टडी में उनको हेल्प करते हैं, उनकी जो ग्रोइंग एज है उसके लिए भी वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हितेश को जहाँ तक हो सके 2-3 बादाम मैं डेली ही दूँ सुबह सुबह। तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में नाश्ता बनाने के लिए, और टाइम वैसे काफ़ी हो गया था, 10 या 11 बज चुके थे। तो आज मैं नाश्ते में बनाने वाली हूँ सिंधी कोकी। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, और आप इसको प्याज वाले पराठे भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट आता है प्याज वाले पराठे से भी। तो सबसे पहले मैंने आटा लिया है गेहूं का, उसमें मैंने डाले हैं थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक और थोड़ी सी हल्दी डाली है चुटकी भर। और इसके अलावा मैंने उसमें डाले हैं जीरा, जो कच्चा जीरा हम सब्ज़ी में यूज़ करते हैं वो, थोड़ी सी अजवाइन। और उसके बाद मैंने प्याज, हरी मिर्च और धनिया को क्रश करके रखा था चॉपर में, वो मैंने ऐड कर दिए हैं। और 1 चम्मच मैंने देसी घी ऐड किया है। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने मिला लिया है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैं एक डो तैयार कर लूँगी। तो ये जो आटा लगता है वो बिल्कुल सॉफ्ट तो नहीं लगता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा प्याज, हरी मिर्च, धनिया वगैरह होते हैं। तो नॉर्मल प्लेन पराठे के लिए हम जो आटा बनाते हैं उससे थोड़ा सा हार्ड लगता है, बिल्कुल हार्ड नहीं, पूरी जितना नहीं, लेकिन थोड़ा सा हार्ड लगता है नॉर्मल पराठे के आटे से। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए मैंने आटे को तैयार कर लिया है। और अब इस आटे को मैं थोड़ी देर के लिए रख दूंगी रेस्ट करने के लिए, क्योंकि कभी भी आप कोई भी पूरी, पराठे, रोटी का जब आटा लगाते हैं उसको कम से कम 15-20 मिनट का रेस्ट दीजिए, तो बहुत अच्छे आपके पूरी, पराठे और रोटी बनते हैं। तो जब तक मेरा आटा रेस्ट कर रहा है, मैं यहाँ पे कुछ मसाले भून रही हूँ। और ये मसाले मैं इसलिए भून रही हूँ क्योंकि आज मुझे डालना है मिर्ची का अचार, जो हरी मिर्ची होती है वो। तो मैंने यहाँ पे ली है राई, वैसे तो सरसों यूज़ करते हैं, लेकिन मेरे पास राई थी तो मैंने राई यूज़ कर ली है। और 1 चम्मच के आसपास राई ली है। तो 2 चम्मच या 1.5-2 चम्मच के बीच मैंने यहाँ पे ली है सौंफ। तो दोनों चीज़ों को मुझे भूनना है। और उसके बाद मुझे याद आया कि मेरा धनिया पाउडर भी ख़त्म है, तो मैंने सोचा कि ये मसाले जब मैं पीसूँगी तो धनिया पाउडर भी मैंने यहाँ पे साबुत ही ले लिया है, और उसको भी मैं इनके साथ ही थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी। तो इन मसालों को 1-2 मिनट तक ड्राई रोस्ट करना है, कोई घी तेल का यूज़ नहीं करना। तो थोड़ी देर ड्राई रोस्ट करते हुए धीमी आंच पे आपको मसालों की बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। तो बस उतना ही मुझे इसको रोस्ट करना है, कोई कलर वगैरह देने की इसको ज़रूरत नहीं होती है। और इसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं इसको रख दूँगी साइड में, ताकि मसाले जो है अच्छे से ठंडे हो जाए, क्योंकि गरम मसालों को नहीं पीसना चाहिए। तो मसाले जब अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तो इसको मैं मिक्सर जार में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। अच्छे से नहीं, थोड़ा सा दरदरा ही ग्राइंड करना है। तो मसाले मेरे भुन चुके थे और आटे को भी 10-15 मिनट का रेस्ट मिल गया था। तो यहाँ पे मैंने पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। तो जो सिंधी कोकी होती है उसको बनाने का स्टाइल थोड़ा सा अलग होता है। तो सबसे पहले मैंने एक सिंपल रोटी बनाई है, जो डो मैंने तैयार किया था उसकी। तो इसको मैंने तवे पे डाल दिया है। कुछ सेकंड्स के लिए मैंने इसको एक तरफ से सेका, और इसी तरीके से कुछ सेकंड्स के लिए मैंने इसको दूसरी तरफ से भी सेका। इसको पकना नहीं होता है। तो मैंने इसको वापस से उतार लिया है, क्रश कर लिया है, दोबारा से इसके एक लोई पेड़ा तैयार कर लिया है। और फिर से मैं इसको बेल लूँगी दोबारा से एक पराठे की शेप में। तो जब आप इस तरीके से दोबारा इसको पेड़ा बना के बेलते हैं तो इसके किनारे फटते ही हैं, पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप बस इसको पराठे की शेप दे दीजिए, और इसको फिर आप मीडियम आंच पे दोनों तरफ से अच्छे से पकाइए।
और अच्छे से पकने के बाद आप इस पे लगाए देसी घी और फिर से इसको अच्छा क्रिस्प होने तक दबाते हुए फिर बनाए और बहुत अच्छी बहुत टेस्टी ये बनती है। आप बना के देखें, जो नॉर्मल पराठे हम खाते हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट होता है। थोड़ी सी मेहनत लगती है क्योंकि आपको इसको 2 बार बनाना होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होती। आप ट्राई करके देखें, बहुत पसंद आएगी आप लोगों को। और अपने आप में ये एक फुल मील आप बोल सकते हैं, क्योंकि इसके साथ आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, कोई सब्ज़ी वगैरह की। बस आप दही के साथ और या अचार चटनी के साथ आप इसको खाइए, नाश्ते में बहुत टेस्टी लगती है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। और दूसरी बात, इसको मीडियम फ्लेम पे ही आप बनाएं और जहाँ तक हो सके घी का ही आप यूज़ करें। घी से ही इसका असली टेस्ट आता है, रिफ़ाइंड वगैरह से उतना अच्छा टेस्ट नहीं आ पाता। तो अगर आप बनाते हैं तो आप कोशिश करें कि देसी घी का ही आप यूज़ करें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैं अपनी जो सारी सिंधी कोकी है या कोकी, उनको बना के तैयार कर लूँगी। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं फिर से आ गई थी किचन में, और मुझे ये जो मिर्च के अचार का मसाला है वो तैयार करना था। तो जो मसाले मैंने भून के रखे थे, राई, सौंफ और साबुत धनिया, वो मैंने डाल दिए हैं जार में। और इसके साथ ही मैंने थोड़ी सी हल्दी, लगभग आधा चम्मच, और 1 से 1.5 चम्मच नमक, क्योंकि किसी भी अचार में नमक जो नॉर्मल हम सब्जी में डालते हैं उससे हल्का सा ज़्यादा ही डलता है। तो नमक मैंने ले लिया था। सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं जो मसाला पीसा है उसमें थोड़ा सा सरसों का ऑयल डाल रही हूँ, ताकि मसाला अच्छे से बाइंड हो जाए। बहुत ज़्यादा सरसों का तेल नहीं डालना है, तो बस थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल रही हूँ, ताकि मुझे पता लगता रहे कि कितने तेल की मुझे ज़रूरत है। और कुछ लोग सरसों के तेल को पकाकर भी डालते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही डाल रही हूँ कच्चा। तो मसालों को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। उसके बाद ये हरी मिर्ची है जो कि मैंने पहले दिन ही तैयार करके रख ली थी रात को। तो मैंने इनको अच्छे से धो के सुखा लिया था थोड़ा सा पंखे की हवा में, क्योंकि आजकल धूप बहुत ज़्यादा होती है। तो धूप में रखने से तो ये इनका थोड़ा सा टेक्सचर चेंज हो जाता है। तो मैंने फ़ैन की हवा में ही इनको सुखा लिया था, और रात को मैंने इन पे स्लिट लगा के, मतलब बीच में से इनको चीरा लगा के रख दिया था। तो बस जो मसाला मैंने तैयार किया है उसको मैं थोड़ा थोड़ा करके इनमें डालती रहूँगी, फिल करती रहूँगी, और इनको एक कांच के जार में मैं फ़िल कर दूँगी। कोशिश करें अचार आप कांच के जार में ही डालें, क्योंकि उससे उसकी लाइफ बढ़ती है। अगर आप प्लास्टिक में डालते हैं किसी भी अचार को तो लाइफ थोड़ी सी उसकी कम हो जाती है। तो मेरे पास ये मिर्ची है जो मैंने पहले ही तैयार करके रखी थी, और मिर्ची को आप हमेशा पहले ही तैयार करके रखें। मिर्ची में ज़रा भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका जो अचार है वो जल्दी से ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा अचार बनके तैयार है, और मेरे पास अभी फ़िलहाल नींबू नहीं था तो मैंने नींबू नहीं डाला। अदरवाइज़ आप एक नींबू का रस इसके ऊपर डाल दें तो इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है, और 2-3 दिन में ये अचार खाने के लायक हो जाता है, मतलब तैयार हो जाता है खाने के लिए। और उसके बाद अभी मैं आप लोगों को मिल रही हूँ अगले दिन।
क्योंकि उसके बाद मैं कोई भी वीडियो उस दिन नहीं बना पाई, क्योंकि हम लोग निकल गए थे कहीं जाने के लिए। और कहाँ गए थे हम, उनमें से कुछ लोगों को शायद पता भी होगा कि मैं अभी फ़िलहाल कहाँ पे हूँ। तो जिन लोगों ने मेरी वीडियो स्टार्टिंग से देखी है उनको पता है कि अभी जहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाई दे रही हूँ ये है मेरी मम्मी का घर, मतलब मेरा मायका। तो हम लोग ट्यूसडे को शाम को निकल गए थे यहाँ आने के लिए, क्योंकि कई दिन से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। और हस्बैंड बोल रहे थे कि कुछ दिन घर भी रहा हो, क्योंकि मेरी छुट्टियां भी है, फिर तो छुट्टियां नहीं हो पाती मेरी, और हितेश की भी छुट्टियां हैं। तो वो बोल रहे थे कि थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाएगा, थोड़ा मन भी चेंज हो जाएगा। बट अभी कुछ कंफर्म नहीं था कि जाना है कि नहीं जाना, लेकिन ट्यूसडे को शाम को एकदम से प्रोग्राम बन गया हम लोगों का। और हम बिना बताए ही, मतलब आप लोगों को बिना बताए ही हम लोग निकल गए अपने, मतलब मेरी मम्मी के घर। तो ये क्लिप उससे नेक्स्ट डे की है, मतलब वेडनेसडे की। तो यहाँ पे सुबह का सारा काम हो चुका था और हितेश बैठा था अपने थोड़े से ड्राइंग के एक्टिविटी करने के लिए, और यहाँ पे उसके साथ बैठा है मेरा भाई, मतलब हितेश का मामा। तो बस दोनों मामा बेटा लगे हैं ड्राइंग को करने में, क्योंकि बच्चों को और कोई होमवर्क करने के लिए बोला जाए तो वो इतने चाव से उसको नहीं करते। लेकिन ड्राइंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बच्चे बिना कहे ही करने को तैयार हो जाते हैं। तो हितेश को ऑनलाइन होमवर्क मिलता है, कुछ उसकी क्लासेस भी होती है, तो मैम वहाँ पर भी उसको होमवर्क बता देती है। तो ये पिक्स मैम ने भेजी थी जो कि ड्राइंग उसको कंप्लीट करनी थी। तो जब से उसको मिली थी उसको यही था कि पहले मैं ड्राइंग का ही होमवर्क करूँगा। तो बस यहाँ पे ये दोनों लगे हुए हैं ड्राइंग को कंप्लीट करने में। और इसी के साथ हम आ गए हैं इस वीडियो के एंड पे। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।